आज की जो स्टोरी है ये फ्रॉड स्टोरी भी नहीं है। ये मोर लाइक गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी स्टोरी है। और ये बड़े इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में। ये प्रोडक्ट आप जगह जगह देख रहे हैं, बच्चे बड़े सब ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। इनकी इतनी दुकानें खुल गई हैं, कभी कभार बंदे को झूठ लगता है यार इतनी दुकानें इस प्रोडक्ट की हो सकती हैं। ये प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट है वेप, ई सिगरेट। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा स्मोकिंग कल्चर है, ये हमें एडमिट करना चाहिए। पिंडों देहातों में है, शहरों में है, मर्दों औरतों में है। पहले एक औरतों का पर्दा होता था, आप समझ लें 90s और अर्ली 2000 में, वो भी ख़त्म हो गया। ये थ्रू आउट है। और ई सिगरेट उसका एक लेटेस्ट आप समझें वेरिएशन है। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि ई सिगरेट या सिगरेट बेहतर क्या चीज़ है। दोनों ही बुरे हैं, नहीं पीने चाहिए। और मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं एक चेन स्मोकर हूँ। मैं कभी भी इसको प्रोपोगेट नहीं करता। बुरी चीज़ है, मेरे लिए भी दुआ करें। मैं आप सबके लिए भी दुआ करूँगा जो सिगरेट या ई सिगरेट पीते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है। हमारा गिला क्या है? एक तो गलत चीज़ मुल्क में बिक रही है, और दूसरा उसके साथ साथ उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं हो रही। पूछे कैसे? ई सिगरेट्स के ऊपर 65% ऑफ रिटेल प्राइस, या फिर 10,000 रुपया पर केजी ऑफ प्रोडक्ट टैक्स लगाया सरकार ने। इसमें से जो भी हायर होगा तो वो अमूमन 65% ऑफ रिटेल प्राइस होता है। तो यानी अगर 1,000 रुपये का वेप खरीद रहे हैं तो उस पर 650 रुपया टैक्स होना चाहिए। यहाँ पे जितना वेप बिक रहा है, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो इलीगली बिक रहा है। मेजॉरिटी दुनिया का वेप तकरीबन 90% चाइना के शेनज़ेन प्रोविंस में प्रोड्यूस होता है, और वो माल थोक के हिसाब से पाकिस्तान आता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि जनवरी 2025 के अंदर एक्सपो किया लाहौर एक्सपो सेंटर में इन वेप कंपनीज़ ने। वहाँ पे जो वॉल्यूम था वो शायद बड़े से बड़े लाहौर के एक्सपो ने नहीं देखा। ऑफ कस्टमर्स, ऑफ पीपल सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सिक्योरिटी, क्योंकि बिलियंस ऑफ रुपीस का सामान अंदर पड़ा हुआ था। 2021 में ई वेपर प्रोडक्ट्स की जो सेल थी पाकिस्तान में वो 2.8 बिलियन रुपीस की थी। 2023 में वो सेल तकरीबन आप समझें 3 गुना या 2 गुना उठ के 6.4 बिलियन होगी। 2024 में भी वो डबल हुई, और 2025 में भी वो डबल या ट्रिपल होगी। लगभग 12 से 15 अरब रुपए की सालाना सेल हो रही है, जो ऑफिशियली रिपोर्ट होती है ई सिगरेट्स की। इससे 10 गुना ज़्यादा सेल होती है आपकी इलीगली। इलीगल सेल का प्रॉब्लम क्या है? एक तो पाकिस्तान के अंदर ई सिगरेट्स के ऊपर कानून एग्जिस्ट नहीं करता उस तरह कि ये माइनस को बिक सकती है कि नहीं। कंपनीज और ब्रांड्स आउट ऑफ शेयर फॉर्मेलिटी बेचते नहीं है, जिस तरह हमारे खोखे वाले सिगरेटें 18 साल की उम्र के कम बच्चों को बेचते नहीं है। तो यानी कि आपका बच्चा बच्चा इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा शीशा कल्चर था जब तक सरकार ने उसको बैन नहीं किया था। आपकी जगह जगह शीशा कैफ़ेज़ भरे हुए थे। आज भी जौहर टाउन, लाहौर के इलाकों में आपको शीशा कैफ़ेज़ मिलते हैं जहाँ आए दिन पुलिस के रेड पड़ रहे होते हैं, रेड स्टॉप हो रहे होते हैं। लाहौर रंग वाली टीम अक्सर जाके ये रेड कर रही होती है, पुलिस स्टॉप करती है, डांस पार्टीज़ इन शीशा बार्स कैफ़ेज़ में पकड़ी होती है। लेकिन जो वो शीशा कंज्यूम कर रहे होते हैं उसका एक वर्जन और वेरिएंट ई सिगरेट है। सो मच सो कि ई सिगरेट तो आप घर में भी पी सकते हो, कमरे में किसी को पता नहीं चलता। आप स्कूल के अंदर भी पी सकते हो, आप इवन जहाज़ के अंदर पी सकते हो। और जितने भी लोग ई सिगरेट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं वो इतना कंजम्पशन का इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ ईज ऑफ यूज़, वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स, और एक परसेप्शन कि ये सिगरेट से लेस हार्मफुल है। बिल्कुल लेस हार्मफुल है अगर आप उसको लेस कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे आप दिन की 20 सिगरेट पी रहे थे और अब आप दिन के 500 पफ ले रहे हैं अपनी ई सिगरेट के, तो भाई आप बराबर नुकसान ही कर रहे हैं। हाँ, पेपर भरने का नुकसान आपको नहीं हो रहा, लेकिन जो टार है, निकोटीन है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, उसका डैमेज आपको हो रहा है। अब हम इस पे शोर क्यों मचा रहे हैं? एक, सरकार एक प्रोडक्ट बेच रही है जो नुकसानदेह है, इस पर रोशनी होनी चाहिए। और दूसरा, सर इस पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ का टैक्स है जो आपसे चोरी हो रहा है दिन दिहाड़े। इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है मैं समझाता हूँ। पाकिस्तान टबैको कंपनी लोकली प्रोड्यूस करती है हर चीज़। उन्होंने 2023 में सोचा कि हम VUSE व्यूज़ के नाम से अपना ई सिगरेट लॉन्च करते हैं, मार्केट में रिक्वायरमेंट है। ये सारा सामान लीगली थाईलैंड से बना के लाती थी। लीगली आने की वजह से इस पर टैक्सेशन होती थी, गवर्नमेंटली रेवेन्यू कलेक्ट होता था, प्लस इसकी क्वालिटी कंट्रोल होती थी। इस वक्त जो आप ये ई सिगरेट अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, जो चाइना से थोक के हिसाब से इंपोर्ट हो रहा है, इस पर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। यू डोंट नो कि ये केमिकल कंपाउंड्स जो हैं इनके और नुकसानात ना हों। ई सिगरेट्स वैसे ही बहुत कम रिसर्च एरिया है, और फिर ये चीज़ कि आपको पता ही नहीं स्टैंडर्ड्स क्या आ रहे हैं, ये आपके लिए और नुकसानदेह है।
अक्सर औकात जो लोग ई सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं वो पेट ख़राब होने की कंप्लेंट करते हैं, परपेचुअल कॉफ की कंप्लेंट करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द केमिकल्स इन द कंपाउंड्स जो उसके फ्लेवरिंग में होते हैं या उसके प्योर टबैको टेस्ट में होते हैं। इसके ऊपर सेफ गार्ड्स और चेक किसने रखने हैं? वेप की दुकानें अगर आप लाहौर शहर में देखें तो बेहूदगी है। मसलन एक ही मार्केट के अंदर 12 दुकानें होंगी, 8 दुकानें होंगी, 10 दुकानें होंगी और हर दुकान प्रॉफिट में है जी, और दुकान पे दुकान पे दुकान पे दुकान खुली जा रही है। भाई बेहूदगी मची हुई है और करोड़ों का सामान अंदर पड़ा होता है क्योंकि इनके सिस्टम्स चल रहे हैं और फनली इनफ ये सारे के सारे विदाउट टैक्स ऑपरेट करें। तो मेरे 2-3 सवाल हैं। एक, ये माल पाकिस्तान में इलीगली आ कहाँ से रहा है? कस्टम्स ज़ाहिर इन्वॉल्व है। 2, ये माल पूरे पाकिस्तान के अंदर रिटेल हो रहा है, तो जो आप कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, जो आपकी लोकल ब्यूरोक्रेसी है, वो क्या कर रही है? झक मार रही है। एक ज़माने में हम सुनते थे कि पंजाब फूड अथॉरिटी थी वो रेड मारती थी, रेस्टोरेंट सील करती थी, बड़ा अच्छा अमल था। तो उन्होंने रखा हुआ था कि ये मरा हुआ गोश्त हमें ना खिलाएं। तो जिन कंपनीज़ ने ये निगरानी करनी होती है कि टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स की सेल वो कहाँ पे हैं? को पी के सोई हुई हैं, बत्ता इकट्ठा कर रहे हैं। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि सिगरेट का सब्स्टिट्यूट वेप नहीं है। अक्सर औकात बच्चे अपने माँ बाप को ये गलत मत देते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ तो वेप पी रहा हूँ, तो घर वाले कहते हैं वेप पी लो। सिगरेट्स छोड़ने का सब्स्टिट्यूट कोई लीगली प्रिस्क्राइब्ड है तो वो निकोटीन गम है, वो इवन वीलो टाइप प्रोडक्ट हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक और सिगरेट है जिसकी कंजम्पशन आप बहुत इंक्रीज़ कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने, मैं याद है हम छोटे होते थे तो वालदैन ने सिगरेट पीता पकड़ लिया तो कहते जी सिगरेट छूट नहीं रही, उसकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, निकोटीन की बड़ी स्ट्रॉन्ग एडिक्शन होती है। तो आप एक काम करें, मैं घर पे शीशा पीने दें, माँ बाप कहते थे पी लो, तो यहाँ से वो शीशा का धुआं फेंक रहे होते थे, वहाँ से सिगरेट धुआं फेंक रहे होते थे। तो दिस इज़ नॉट टू बी प्रमोटेड। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसको इंडोर्स कर रहे होते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, मत करें। एक तो टबैको की एडवर्टीजमेंट हो नहीं सकती, लेकिन इस मद में कंपनीज एडवर्टाइज कर रही हैं। अब पाकिस्तान टबैको का इतना बुरा हाल हुआ कि उन्होंने 2023 में व्यूज़ लॉन्च करके लेट 2024 में ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम ई सिगरेट में कम्पीट नहीं कर सकते, इतना इलीगल माल आ रहा है। कुछ अर्सा पहले हमने एक स्टोरी की थी जेन्युइन सिगरेट्स पे और नॉन जेन्युइन सिगरेट्स पे, वो भी यही थी। पाकिस्तान टबैको कंपनी इतने लोग एम्प्लॉय करती है, वो सोचिए वो वाइंड अप कर दे। क्यों? वो कम्पीट नहीं कर पा रहे कि मार्केट में जो सिगरेट 130 की बिकनी है क्योंकि उस पर सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है, वो 40 रुपये की डब्बी बिक रही है। तो कैसे पाकिस्तान टबैको कम्पीट करेगा? वो तो इलीगली ये काम नहीं करते। तो हमारे यहाँ ना तो सिर्फ टैक्स चोरी हो रहा है, रेवेन्यू सरकार को डिनाई हो रहा है जो कल को हमारे पे खर्च हो सकता है, माल जो हमें पिलाया जा रहा है वो भी नाकस है, इनएफिशिएंट है, और जिस माल को एक सॉफ्ट कॉर्नर हमने दे दिया वो एक्चुअली वो सॉफ्ट कॉर्नर डिजर्व नहीं करता। बस यार आप कहेंगे यार कि यार ये लोगों की पर्सनल चॉइस है, हर चीज़ है, बिल्कुल है, इट इज़ योर पर्सनल चॉइस। आपने सिगरेट पीनी है, वेप पीना है, बट यू शुड बी अवेयर प्रोडक्ट है क्या। सिगरेट्स का किसी कोई बंदा पूरे पाकिस्तान में खड़े होकर ये नहीं कहे जी सिगरेट्स पीने के बड़े अच्छे हेल्थ के बेनिफिट्स हैं। यू नो इट इज़ अ बैड प्रोडक्ट, मटीरियल उसका अवेलेबल है, इसलिए उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते कहीं पे। वेप का भी ये सेम स्टेटस होना चाहिए जिस तरह तंबाकू खुले का है कि यार दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। और मैं हैरान हूँ दी अमाउंट ऑफ पीपल जो वेप कंज्यूम कर रहे हैं। मैं अस्पतालों में जाता हूँ तो डॉक्टर क्लिनिक में बैठ के वेप पी रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं पहले मैं सिगरेट पीता था, वेप पीता हूँ, देखो कितना बेहतर हो गया है। सर जहर है, दोनों जहर है। तो प्लीज़ काइंडली इससे बीवेयर होएं। अगर आप वेप ख़रीदते भी हैं तो टैक्स भरें उसके ऊपर। ये मुल्क मैंने और आपने बेहतर करना है। जब तक सरकार को हम रेवेन्यू नहीं देंगे, फिर सरकार को हम डंडा नहीं दे सकते कि वो काम करें। तो प्लीज़ वाइट इकॉनमी का पार्ट बने पाकिस्तान की, वाइट इकॉनमी को प्रमोट करें। ये वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसमें 2 टैक्सेशन होती है, फाइलर नॉन फाइलर। ये कौन सा बेवकूफ़ाना कॉन्सेप्ट है कि फाइलर का टैक्स डिफरेंट है, नॉन फाइलर का डिफरेंट। नॉन फाइलर से आप टैक्स क्यों ले रहे हो? उसको जेल में डालो। तो दीज आर क्रिमिनल्स, ये दुकानें ऑपरेट कर रही हैं। अगर आपके बच्चे या आपके जानने वाले यहाँ से ख़रीद रहे हैं, प्लीज़ उनको रोकें। अंडर 18 वैसे ही ये इलीगल होता है, तो प्लीज़ काइंडली अपने घर पे निगरानी वॉच रखें। ये ओडरलेस है, इसकी स्मेल नहीं है। सिगरेट में तो होता ना कि आपने अगर सिगरेट स्कूल में पिया तो घर आए तो स्मेल आए, तो अम्मी ने हाथ सूंघने, कहना तूने सिगरेट पिया, 2 छितर मारने, चीज़ पकड़ी जाती थी। यहाँ पे 365 दिन बच्चे वेप छेक रहे होते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं होता जी परफ्यूम है। ज़ाहिर है अगर वाटरमेलन फ्लेवर है या कोई और फ्लेवर है उसकी स्मेल ऐसी होती है। तो प्लीज़ सिगरेट्स ना तो सिर्फ फिजिकली हार्मफुल होती थी, दे एक्टेड एज ए गेटवे ड्रग। आप किसी भी ड्रग स्पेशलिस्ट से बात कर लें, वो कहते हैं सिगरेट्स गेटवे ड्रग होती हैं। वेप भी उसी कैटेगरी में आता है कि वंस यू आर ओके विद कंज्यूमिंग स्मोक, रिलीजिंग इट, यू आर ओके विद कंज्यूमिंग निकोटीन, अपनी बॉडी में केमिकल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए, द चांस प्रोबेबिलिटी कि आप अगले ड्रग से मूव करें इंक्रीज कर जाता है।
तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अपने एरियाज़ में आइडेंटिफाई करें और इसको करेक्ट करें। ये मेरा और आपका फ़र्ज़ है। सरकार पे हम रिलाई नहीं कर सकते। मुल्क भी हमने खुद ठीक करना है, वाइट इकॉनमी भी हमने खुद बनानी है, अपने लोगों की सेहत भी हमने खुद बेहतर करनी है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू।